नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 अर्थात 5370 पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि टाइपिंग रिजल्ट आखिर अब कब तक उम्मीद है और डीवी कब तक होगी, अगर होगी तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। फाइनल कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है या कोई जो है अंतर देखने को मिलेगा ज़्यादा। डीवी स्किप क्या कारगर रहेगा अगर ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसके बीच बात करेंगे और वेटिंग लिस्ट के अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 5512 की टाइपिंग जो होती है 90,336 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। एक सीट पर 16 अभ्यर्थियों को जो है कंपटीशन था। 23 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक एक टाइपिंग हुई थी। अब टाइपिंग को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, उम्मीद भी थी कि जल्दी रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और आप समझिएगा जनवरी के लास्ट में आप बैठे हुए हैं और जनवरी के लास्ट में बैठे हुए हैं, जैसा कि आज से डेट शुरू ही हो गया तो आज तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि 3-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब रिजल्ट आ जाना चाहिए, दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि रिजल्ट आपका जल्दी आ जाता और ये आपकी जो डीवी पहले होती थी ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन डीवी होती थी। अब उम्मीद है कि डीवी आपकी क्या होगी, ऑनलाइन डीवी होने की उम्मीद है। तो ऑनलाइन डीवी होने की उम्मीद है, इसलिए क्या है ये रिजल्ट में लेट लग रहा है। और हमने बताया कि अब ये रिजल्ट जो है आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगा, मतलब 3-4 दिन में, इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं जो सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ आखिर कितनी हो सकती है, तो फाइनल कट ऑफ की अगर बात करते हैं उससे पहले डीबी स्किप के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अभ्यर्थी कह रहे हैं कि डीबी जैसे पहले जो होता था क्या ऑनलाइन डीबी होने की चांस है, तो बिल्कुल 90% ऑनलाइन डीबी होने के चांस है। अब ऑनलाइन डीबी होने के चांस है तो ऑनलाइन डीबी में क्या होगा, स्किप की संख्या बहुत कम होगी, स्किप की संख्या बहुत कम होगी। पहले था लोग स्किप भी कर देते थे, लेकिन स्किप होने की संख्या बहुत कम होगी। तो यहाँ क्या है, अभी 3281 का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए और इसको भी ध्यान में रखिए जिनके कम मार्क्स हैं वो 3281 वाली पोस्ट पे, मतलब ये समझिएगा पूरी तरीके से प्रयास कीजिए। वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या अपडेट है, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में इतना आपको बता रहे हैं, जब वैसे एप्लीकेशन बहुत सारे दिए गए हैं सब जगह, चाहे आयोग को हो चाहे जगह हो, लेकिन यहाँ पर एक वक्त भी निकल करके आएगा जब आयोग सोचेगा, कहेगा हमने देखिएगा 5512 वैकेंसी चल रही है, 3281 एग्जाम हो रहा है, न्यू भर्ती लगभग 2000 के आसपास सभी पद हैं और ये बढ़कर के 3 से 4000 हो जाएंगे, तो ये वैकेंसी आने वाली है। तब यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि जब भर्ती दे ही रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे में जोड़ रहे हैं, यही इनके द्वारा कहा जाएगा जो आपको हम बता रहे हैं। अगर इनके द्वारा यही कहा जाता है तो वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, न्यू भर्ती देंगे। अभी तक यही अपडेट के आधार पर आप बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं फाइनल कट ऑफ आखिर कितनी हो सकती है, बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं। देखो फाइनल कट ऑफ का अंतर इन वैकेंसियों का पड़ेगा, सहायक लेखाकार, असिस्टेंट अकाउंट का रिजल्ट आ चुका है, बीपीओ का, मंडी सचिव का, एजीटीए का, ये सब वैकेंसी अगर पहले फाइनल हो जाती है तो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सभी भर्ती में जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो जब इन सब में सिलेक्शन हो जाएगा तो जूनियर असिस्टेंट में वो नहीं लेंगे। अगर ये भर्तियां पहले फाइनल नहीं होती, जूनियर असिस्टेंट फाइनल होती है, तो जूनियर असिस्टेंट के कम से कम 1200-1300 पद खाली चले जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे अभ्यर्थी ये सब बैठे हुए हैं। तो ये उम्मीद है कि अगर ये भर्ती पहले फाइनल हो जाती, थोड़ा लेट ही सही, तो ये उसके बाद होगा। अभी वैसे उम्मीद है कि आपके मार्च में आप समझिएगा डीवी की उम्मीद है, और डीबी बहुत कम समय में हो जाएगी। जब ऑनलाइन डीबी होगी तो कम समय में डीबी भी हो जाएगी, तो अप्रैल लास्ट तक, अब अप्रैल में ये रिजल्ट देने की उम्मीद में है, फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ तक ये है पूरा। और बाकी अब कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ देखिएगा, बहुत लोग असिस्टेंट अकाउंट से तुलना कर रहे थे, तो असिस्टेंट अकाउंट से तुलना करना सही नहीं है, लेकिन अब यही कह रहे हैं कि जिनके जो अब आपको हम बता देते हैं कट ऑफ को लेकर के कि जनरल जो हैं, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके मार्क्स कितने हैं, तो अगर 54 से लेकर के 58 के बीच मार्क्स हैं तो ये लोग उम्मीद कर सकते हैं। 54 से लेकर के 58 के बीच अगर मार्क्स हैं तो इसी के आसपास सबकी कट ऑफ रहने वाली है, कि मान लो 56-57 उनकी हो गई जनरल की, फिर 56 ओबीसी की हो गई, या 55-54 ईडब्ल्यूएस की हो गई, बस ऐसे सेम 54 से 58 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करते हैं एससी की
और एसटी की और फीमेल की, एससी एसटी और फीमेल की अगर बात करते हैं तो ये कट ऑफ आप समझिएगा 52 से लेकर के 54 के बीच देखने को मिल सकती है। 52 से 54 के बीच एससी एसटी फीमेल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मतलब ये 50 के ऊपर भी हैं तब भी एक उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 54 से 58 तक कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया बता सकते हैं क्या आप सोच रहे हैं। डीबी ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बता दिया, कट ऑफ फाइनल के बारे में बता दिया, रिजल्ट के बारे में बता दिया, और कोई भी जानकारी चाहते हैं चैनल जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर बताइए। चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।